अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चों फर्स्ट डे के नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले अगर हम देखें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मीन हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बताने हैं कि नाइट्रोजन जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो कितनी तरह के ऑक्साइड बनाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हैं वो कौन कौन से हैं? NO है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है। तो ये सारे के सारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हैं और इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी वेरी करती है फ्रॉम 1 to 5। जब हम आगे पढ़ेंगे ना अब सारे ऑक्साइड्स के बारे में तो वहाँ पे मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताऊंगी और आपको समझ आएगी कि इसका मतलब क्या है। अब इन पांचों ऑक्साइड्स में से जो ये दो ऑक्साइड हैं ये डिके हो जाते हैं क्विकली, मतलब जल्दी से जब वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। आपको याद होगा आपने 10th में बच्चों रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि जब आप NaN2O4 जो है वो इंटर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? 2N2 में। यहाँ पे उसने यही बात बोली हुई है कि जो N2O4 है और N2O5 है डिके हो जाते हैं क्विकली दूसरे ऑक्साइड में। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो NO और NO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनको कलेक्टिवली हम NOx बोलते हैं। क्लियर? तो जब आप x की वैल्यू जो है वो 1 पुट करोगे तब आपके पास यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा? NO। और जब x की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा बच्चों? NO2 बनेगा। अब हम 1 बाय 1 करके सारे ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको क्या क्या कहते हैं? इसको नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं और इसको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोलते हैं। और ये क्या है बच्चों? ये लाफिंग गैस है। क्लियर? लाफिंग गैस का मतलब ये होता है कि जिस जगह पे या जिस कमरे में ये गैस फैली ही होगी वहाँ पे जो है वो आपको हंसी आती रहेगी। तो ये लाफिंग गैस के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, आपने एक चीज़ बच्चों ध्यान में रखनी है कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। ठीक है? तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 5। अब 5 में से 3 को वो शेयर करेगा और 2 जो हैं वो एज अ लॉन पेयर पड़े रहेंगे। तो जितने वो शेयर करेगा उतने वो बॉन्ड बनाएगा। यानी नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। लास्ट शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये 2 ही बॉन्ड जो है वो बनाएगा। ठीक है? तो आपने बॉन्डिंग का ख्याल रखना है, उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनना है। तो यहाँ पे क्या है? N2O। N2O में हमारे पास 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन को हम ऐसे लगा देंगे। ठीक है? और इसके साथ क्या है? 1 ऑक्सीजन है। अब नाइट्रोजन ने यहाँ पे देखो बच्चों 1 2 3 बॉन्ड बना लिए। इस नाइट्रोजन ने भी 3 बॉन्ड बना लिए। अब मैंने क्या कहा था कि 3 बॉन्ड बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एज इट इज लॉन पेयर पड़े रहेंगे। तो यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। क्लियर? अब इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है दोबारा इस ऑक्सीजन के साथ बच्चों बॉन्ड बना लेगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास? ये आ जाएगा। अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो आपके पास फार्मूला क्या है? N2O। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करना होता है? यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको आप स्टार्ट में लगा दो और प्लस O ऐसे करना है और इक्वल टू 0 आ जाएगा। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड करना एज इट इज आएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है बच्चों -2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब ये -2 इधर आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2N एज इट इज और ये -2 जो है वो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +2 आ जाएगा। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस केस में जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा बच्चों? +1। आप इसकी प्रॉपर्टी देखो तो ये कलरलेस गैस है, वाटर सॉल्युबल होती है। ठीक है? कलरलेस गैस है मीन इसकी कोई अपीयरेंस नहीं है। तो इसलिए अगर ये कमरे में स्प्रेड होगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो लाफिंग गैस है या कोई और गैस है, और आपको जब मुसलसल उसे हंसी आती रहेगी तो इसका मतलब है कि कमरे में ये किसी भी जगह पे लाफिंग गैस यानी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो स्प्रेड हुई हुई है। ठीक है? तो कलरलेस गैस है, वाटर सॉल्युबल है, न्यूट्रल होती है और इसकी स्वीट स्मेलिंग होती है। ठीक है? स्वीट स्मेल होती है। और दूसरा ये हेल्प करती है कंबसन में, यानी जब जलने का अमल होता है, जब कंबसन होती है तो उसमें भी ये हेल्प करती है। क्लियर? यूजेस हैं इसके, डेंटल एनेस्थेटिक में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा क्या है? प्रोपेलेंट फॉर अ वाइप्ड आइसक्रीम। जैसे ये आइसक्रीम होती हैं, वाइप्ड आइसक्रीम होती हैं, अक्सर मशीन्स पड़ी होती हैं बाहर, आपने देखी होंगी, तो उसके अंदर भी एज एन प्रोपेलेंट यूज होता है। प्रोपेलेंट का मतलब होता है बच्चों किसी भी चीज़ को पुश करना। तो जो ये मशीन है आइसक्रीम की, जो बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, कोन वाली मशीन होती है ना, तो वहाँ पे ये प्रोपेलेंट का मतलब क्या होगा कि ये आइसक्रीम को जो है पीछे से प्रोपेल करेगी, धकेलेगी, ताकि वो नोजल के जरिए जो है वो आगे से वाइप्ड आउट हो जाएगी। ठीक है? निकल आएगी। और तीसरा क्या है? ये सिंथेसिस ऑफ सोडियम एजाइड की सिंथेसिस में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है? Na N3 का मतलब होता है सोडियम एजाइड। सेकेंड है बच्चों NON2O2। NO का मतलब क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और N2O2 क्या है? डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर देखो,
तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देख लो, आपने बॉन्ड का ध्यान रखना है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नाइट्रोजन है और इसके साथ ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये 3 बॉन्ड आपने ऐसे लगा दिए, तो ये 3 बॉन्ड आपने बीच में लगा दिए। क्लियर? तो 3 बॉन्ड के बाद नाइट्रोजन के पास ये लॉन पेयर होता है, तो ये यहाँ आ जाएगा। क्लियर? बाकी कितने रह जाएंगे? 4, 5 और 1, 6। अब आप नेक्स्ट देखो दूसरा स्ट्रक्चर, ये आपने किसका स्ट्रक्चर बनाया है? NO का। अब जरा दूसरे का स्ट्रक्चर देखो, N2O2, डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। आपने सबसे पहले क्या करना है कि 2 नाइट्रोजन आपने ऐसे लगा देने हैं, उसके बाद आपने उसके साथ जो है वो ऑक्सीजन लगा देना है ऐसे। अब हमें पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। ठीक है? नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो 1 बॉन्ड ये और 2 ये, इसके भी 3 पूरे हो गए हैं। ठीक है? अब आप क्या करो, इनके इलेक्ट्रॉन्स को लगा दो। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, तो इसके पास एक पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, एज इट इज पड़ा रहता है। ऑक्सीजन ने 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, किसके साथ बॉन्ड बना लिया, बाकी कितने रह गए? 4 रह गए। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएंगे, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? अब आपने दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। अब दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है बच्चों +2। अब ये +2 कैसे है ये आप देखो, यहाँ पे आप देखो NO है। जब आप ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से नाइट्रोजन का निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है? -2। यहाँ आ गया 0। नाइट्रोजन ये -2 जब उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो इस केस में भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2। अब आप दूसरा स्ट्रक्चर ज़रा लो, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? N2O2। इक्वल करोगे आप 0 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2N इधर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है? अब ये 2N, 2 2s are 4, -4 आ गया, यहाँ पे 0। अब ये 2N इधर ही रहेगा, -4 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब इस 2 को आप इधर ले जाओ तो 2 2s are 4, तो यहाँ पे भी जो ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का वो कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखते हैं? 2 लिखते हैं। अब आप इसकी प्रॉपर्टी देखो, तो जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? ये कलरलेस गैस है, तो ये कलरलेस गैस है और स्लाइटली वाटर सॉल्युबल है, मतलब जो है वो बहुत अच्छे से सॉल्युबल नहीं होती, स्लाइटली वाटर सॉल्युबल है, न्यूट्रल है। ठीक है? और इसमें जो NO है वो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? जब किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अब आप NO में देखो, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा फिर? NO पैरामैग्नेटिक होगा। N2O4 डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्म में होंगे? पेयर्ड अप फॉर्म में। और अगर आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखो N2O2 का, तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे पेयर्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, कि ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। ठीक है? और अब यूजेस देखो, इसको बायोकेमिकल मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैसेंजर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। और इनका फंक्शन क्या है कि ये ब्लड प्रेशर को लोअर कर देते हैं एंड रोल इन एन अदर बॉडी फंक्शन। ब्लड प्रेशर को लो करेंगे और बॉडी के दूसरे काम में भी अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे इसने कहा ना, बायोकेमिकल मैसेंजर, एज अ मैसेंजर यूज होते हैं। और इसके अलावा इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोसाइल कार्बोनाइल। नाइट्रोसाइल कार्बोनाइल बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ये वाले। इसमें यहाँ पे आप क्या करते हो? ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं। ठीक है? और ये क्या होंगे हमारे पास? इनको हम बोलते हैं, ये है बच्चों लिगेंड्स। उसके बाद अगला हमारे पास ऑक्साइड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ठीक है? नाम इसका क्या है? इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं और इसको नाइट्रोजन परऑक्साइड भी बोलते हैं। किसकी बात की जा रही है? ये NO2 की बात की जा रही है। ठीक है? और ये जो वाला है इसको हम डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर है? तो चलो इसका स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले हम NO2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो एक नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है? पहले आप ऐसे लगा दो, बॉन्ड जितने जितने हैं इनके फिर उतने उतने बाद में पूरे कर देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए, जाहिर सी बात है दोनों ऑक्सीजन जो है वो फिर डबल बॉन्ड नहीं बना सकती, क्योंकि फिर नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो अब आप खुद देखो, यहाँ पे ये हमारे पास कितना हो जाएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड इसने बना लिए, 1 2 3 4 5 और 6, और ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है? अब जरा आप इस तरफ देखो, इस तरफ इसने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है। जब एक ही बॉन्ड बनाया है तो इसका मतलब है अभी भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो N2O4 का। अब यहाँ पे आप जो है वो आसान तरीका है, सबसे पहले 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन पहले ऐसे लगा दो, 4 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन इसके साथ और 2 ऑक्सीजन ही इसके साथ आएंगे। अब आप इनके इलेक्ट्रॉन्स लगा दो, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है? और यहाँ पे ये 2 बॉन्ड बनाएगा, बाकी ये दोनों एक एक बॉन्ड बनाएंगे। अब आप देखो 2 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये एक बॉन्ड अगर बना रहा है तो इसके पास फिर यहाँ पे 6 के 6 ऐसे ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे भी ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है? और यहाँ पे ये एक बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे ये एज इट इज 6 इलेक्ट्रॉन होंगे।
अब इस केस में नाइट्रोजन के पास कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा लॉन पेयर नहीं है, बिकॉज सारे के सारे उसने जो यहाँ पे भी बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 4 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं। तो ऑलरेडी जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज तो बीच में वो शो करता है ना। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहले आप NO2 का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, इक्वल क्या हो जाएगा 0 के, नाइट्रोजन +2 और -2 आ जाएगा, इक्वल 0 नाइट्रोजन। अब ये 2 -4 है, उधर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा। तो इस केस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4। इसका मतलब है फिर दूसरे में भी +4 ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, N2O4 = 0, तो 2 नाइट्रोजन है +4 ऑक्सीजन है। अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, +4 - 2 = 0, तो 2N - 8 = 0, 2N = +8। यहाँ पे 2 से डिवाइड, 2 को डिवाइड कर देंगे तो 2 4 ज़ार 8, और अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +4। तो बच्चों इसकी प्रॉपर्टी देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ रेडिश ब्राउन गैस, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। पैरामैग्नेटिक का मतलब है कि इसमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये रिएक्ट करेगी वाटर के साथ, तो बनाएगी क्या, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ये देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड और HNO2 नाइट्रस एसिड है। उसके बाद डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, ये क्या है, कलरलेस लिक्विड और सॉलिड भी हो सकती है। और अगर आप इसके यूजेस देखो तो इसको रॉकेट प्रोपेलेंट में इस्तेमाल करते हैं। प्रोपेलेंट का मतलब होता है बच्चों पुश करना, धकेलना। रॉकेट चलता है ना तो वो स्ट्रेट ऊपर की तरफ जो है पुश किया जाता है, मतलब ऊपर की तरफ धकेला जाता है। तो जब उसके इंजन में बर्निंग होती है, यानी पेट्रोल वगैरह जलता है, प्रेशर से ऊपर की तरफ जाता है, तो इसीलिए उसको हम रॉकेट, इस गैस को हम रॉकेट प्रोपेलेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और HNO3 फॉर्मेशन भी इससे होती है बाय ऑसवर्ल्ड प्रोसेस। ऑसवर्ल्ड एक प्रोसेस है जिससे हम HNO3 बनाते हैं। इसके अलावा इसको हम एक्सप्लोसिव में भी इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लोसिव का मतलब क्या होता है, धमाका की चीज़ों को बनाने के लिए। यानी अब आप देखोगे सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के सोर्सेज कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्सेज मीन लाइटनिंग। अभी अगर आपको याद हो तो हमने नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने ये कहा था कि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है, हमने क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाने हैं, मीन्स हमने नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन को बच्चों रिएक्ट करवाना है। तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाने का मकसद ये है कि नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। अब जब ये नाइट्रोजन का बॉन्ड बच्चों तोड़ना है, तो हमने कहा था कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो इसीलिए जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है ना आसमान पर बादल में, तब ये बॉन्ड टूटता है और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन के। क्लियर। तो नेचुरल रिसोर्सेज में लाइटनिंग है। दूसरा क्या है, वोल्केनिक एरप्शन, फॉरेस्ट फायर। ये जो आतिशफशां लावे फटते हैं, उनसे जो गैसेस निकलती हैं, वहाँ से भी ये इसका सोर्स है, ठीक है। दूसरा क्या है, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन सॉइल। अब सॉइल में ना बच्चों बैक्टीरिया होते हैं जो डीकम्पोजिशन कर रहे होते हैं। जैसे हमने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा हुआ है, नाइट्रेट्स बनते हैं, नाइट्राइड्स बनते हैं, नाइट्रिफिकेशन है, डी नाइट्रिफिकेशन है। तो इसी तरह बैक्टीरिया क्या करेगा, डी नाइट्रीफाई करेगा सॉइल को, तब जो है वहाँ से भी ऑक्साइड्स निकलेगा, तो वो भी नेचुरल रिसोर्स में आते हैं, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एन एयर रिएक्ट ड्यूरिंग द लाइटनिंग। तो ये बात है, लाइटनिंग में नाइट्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे। और याद रखो ये रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा बच्चों, लाइटनिंग में ही होगा। बिकॉज इतनी ज़्यादा चमक बिजली की होगी ना कि वो नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगी और उसको फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देगी, ठीक है। अब जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स यूजिंग एयर नाइट्रोजन, ठीक है। और जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये प्रोड्यूस होते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग एयर नाइट्रोजन। अब यहाँ पे क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर नाइट्रोजन को इस्तेमाल करेंगे और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे। क्लियर। उसके बाद है यहाँ पे एंथ्रोप्रोजेनिक। एंथ्रोप्रोजेनिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, मैन मेड सोर्सेज, ठीक है। कंबसन होती है, बर्निंग होती है फोसिल फ्यूल की व्हीकल्स में, गाड़ियों में जो इंजन है वहाँ पे पेट्रोल या कोई भी चीज़ आप फिल करवाते हो, डीजल ऑयल फिल करवाते हो, तो वो बर्न होता है ना। उस बर्निंग से क्या होता है बच्चों, गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये मैन मेड रिसोर्सेज हैं। कंबसन ऑफ द फोसिल फ्यूल इन व्हीकल्स एंड ना पावर प्लांट्स। जो पावर प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े जो है वो बिजली घर होते हैं, उनमें भी जब कंबसन होगी तो वहाँ से भी क्या होता है बच्चों, गैसेस निकलती हैं। ये भी सोर्सेज हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, केमिकल प्लांट्स। केमिकल प्लांट्स में ऑब्वियसली बात है, जब केमिकल्स बनाए जाते हैं तो उनसे भी तो निकलेंगी ना गैसेस वगैरह, तो ये भी इसका सोर्स हो सकता है। उसके बाद बायोमास बर्निंग और वेल्डिंग के प्रोसीजर में भी ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन स्मोक एंड पैन फॉर्मेशन, ठीक है।
PAN पैन एब्रीवेशन है पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट का, तो इसको हम पैन फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्मोक और पैन फॉर्मेशन में क्या रोल है। स्मोक क्या होता है बच्चों, जब भी स्मोक और फॉग को हम कंबाइन करेंगे तो उससे क्या बनेगा बच्चों, स्मॉग बनेगी। तो हमने इन दो ऑक्साइड का स्मोक और पैन फॉर्मेशन में रोल देखना है। सबसे पहले देखो NOx, एक्स मीन आप यहाँ पे ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के ले रहे हो, तो NOx इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूमरस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो ऑक्साइड्स बनते हैं नाइट्रोजन के, इनके इंसान की जिंदगी पर भी बहुत ज्यादा जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोटोकेमिकल स्मोक को। फोटोकेमिकल स्मोक जिसको हम लॉस एंजलिस स्मोक भी कहते हैं, क्योंकि इसको जो है वो यहीं पे देखा गया था। और ये लॉस एंजलिस क्या है, ये अमेरिका का बच्चों, एक अमेरिका की स्टेट है, ठीक है। तो फोटोकेमिकल स्मोक यानी लॉस एंजलिस स्मोक फॉर्म्स इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में बनती है। किससे बनती है, फ्रॉम NOx नाइट्रोजन के ऑक्साइड से, और दूसरा क्या है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इन सनलाइट में, मतलब सूरज की रोशनी में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक, या इसको हम लॉस एंजलिस स्मोक भी बोलते हैं। तो लॉस एंजलिस स्मोक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले स्मोक को वहीं पे देखा गया था, ठीक है। अब ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होती है, क्लियर। फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है। अब फोटोकेमिकल स्मोक ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है, तो उसमें कौन से ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, तो इसमें ये 3 ऑक्सीडेंट जो है वो पाए जाते हैं। पहला क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या है, ओजोन, और तीसरा क्या है, पैन। पैन इज एन एब्रिवेशन ऑफ द पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स, ठीक है। तो ये इसके ऑक्सीडेंट है। अगर अब देखा जाए ना बच्चों, फोटोकेमिकल स्मोक इज बिकमिंग द मोर कॉमन देन क्लासिकल स्मोक। और क्लासिकल स्मोक कौन सी है, लंदन स्मोक। तो इसका मतलब है 2 तरह की स्मोक होती है, एक है फोटोकेमिकल स्मोक जिसको हम लॉस एंजलिस स्मोक बोलते हैं, दूसरी है क्लासिकल स्मोक जिसको हम लंदन स्मोक बोलते हैं। तो जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू किसके, क्लासिकल स्मोक के, ठीक है। वजह क्या है, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द NOx एमिशन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑक्साइड्स बन रहे हैं और वो फोटोकेमिकल स्मोक को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, उससे फोटोकेमिकल स्मोक बढ़ रही है। तो फोटोकेमिकल स्मोक बनती है ना, उसके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस को हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बच्चों क्या होगा, नाइट्रोजन जो एयर में है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और यहाँ पे क्या बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देगा। और आपको याद है हमने पढ़ा है कि ये जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये रॉ मटेरियल है, ये स्टार्टिंग मटेरियल है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट का, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ये क्या है, ये है बच्चों, ये है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्योंकि फोटोकेमिकल जो स्मोक बनती है वो लाइट की प्रेजेंस में बनती है, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लाइट की मौजूदगी में नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाते हैं। और ऑक्सीजन कौन सी, नेसेंट ऑक्सीजन यानी एटॉमिक ऑक्सीजन, क्लियर। अब क्या होगा कि ये वाली जो कंपाउंड है वो दोबारा से, ये जो है वो दोबारा से इस रिएक्शन को फॉलो कर लेगा और यहाँ पे ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलकर बच्चों क्या बना देगी, ओजोन बना देगी। और ये जो ओजोन है ये भी क्या है, ये भी फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट है, क्लियर। तो हमने 2 फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट देख लिए। अब तीसरा फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट क्या है, पैन। अब हमने देखना है पैन कैसे बनता है। पैन में क्या होगा, सबसे पहले एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन है ये। इस हाइड्रोकार्बन का ओजोन के साथ बच्चों रिएक्शन होता है और इससे जो है वो रेडिकल बनता है ये वाला, क्लियर। यानी ओजोन क्या होगा बच्चों, इस कार्बन में ऐड होगा और ये रेडिकल बनेगा। उसके बाद जो ये वाली कार्बन है, ये वाला कंपाउंड, ये सेपरेट हो जाएगा। मैं आपको दोबारा यहाँ से समझाती हूँ, ये सेपरेट हो जाएगा और ये सेपरेट हो जाएगा। बीच में जो ये वाला बॉन्ड है ये क्या होगा बच्चों, ये ब्रेक होगा, ठीक है। और आपके पास जो दूसरा कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा, RCH2 रेडिकल बनेगा, क्लियर। अब ये मेन कंपोनेंट है। अब ये RCH2 रेडिकल में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं और हमारे पास जो है वो एक प्रोडक्ट बनेगा RCOCONO2।
और इसको हम बोलते हैं, ये है बच्चों पेन। अब हमारे पास जो ये है, ये भी क्या है, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट है। तो ये तीनों फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोकेमिकल स्मोक बनाने में। तो अब हम बच्चों बेसिकली डिटेल में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, यानी ये जो बन रहा है कंपाउंड, ये कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, यानी जो पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट है इसका फॉर्मूला क्या है, ये कैसे बनता है। अब फॉर एग्जांपल बच्चों अगर आप स्टार्ट में देखो तो NOx है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये सीरीज ऑफ रिएक्शन इनमें होगा और इस सीरीज ऑफ रिएक्शन में हमारे पास बनेगा क्या, ओजोन बनेगा, ठीक है, एल्डिहाइड बनेगा और पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट बनेगा और दूसरा क्या है, पर ऑक्सी बेंजाइल नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। यानी जब NOx में सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं तो ये वाले प्रोडक्ट बनते हैं। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट का, तो ये सारे यहाँ से लेके यहाँ तक जो रिएक्शन हो रहा है ना, वो मैकेनिज्म हम नेक्स्ट देखेंगे। क्लियर। तो हमारा मेन कंसर्न क्या है, हमने पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट बनाना है। तो सबसे पहले अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख लो तो ये जो कंपाउंड है ना, ये वाला, ये है पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। तो ये तो हमने लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में हमारे पास देखो A कार्बन है, तो ये कार्बन जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन के साथ होगा और कार्बन के एक साइड पे क्या है बच्चों, R है, एक साइड पे R है, एक साइड पे O है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, 2 O हैं। तो जो 2 O हैं वो ऐसे पर ऑक्साइड की फॉर्म में होंगे, ठीक है। उसके साथ क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ फिर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, एक ये और एक ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन देखो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो जब 4 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसमें एक बॉन्ड कम है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये जनरल फॉर्मूला है किसका, PAN, पैन का, यानी पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट का। क्लियर। अब अगर आप यहाँ पे जो है इस वाली जगह पे अगर आप बेंजोइल ग्रुप लगा दो, क्लियर, क्या लगाओ आप, बेंजोइल ग्रुप, तब हम उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट। क्लियर। अब ये जो बच्चों अदर ये R है, इस R में मोस्टली इसमें क्या होता है, CH3 होता है, ठीक है। लेकिन CH3 के अलावा अदर हाइड्रोकार्बन चेन भी इसमें प्रेजेंट हो सकती है और जो चीज यहाँ पे लिखी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर का नेम होगा। तो ये है हमारे पास रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। हमने इस रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन से क्या बनाना है, ये बनाना है पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म है, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन क्या है, अल्कीन है। रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन क्या ली है, अल्कीन है। तो ये हमारे पास है रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन अल्कीन। अब इस अल्कीन की आप करवाओगे ओजोनोलाइसिस, और जब आप ओजोनोलाइसिस करवाओगे तो आपके पास 2 रेडिकल बनते हैं, अगर आपको याद हो। इस अल्कीन का जब आपने ओजोन के साथ रिएक्शन करवाया था तो आपके पास 2 प्रोडक्ट बने थे, एक था RCO3 डॉट यानी रेडिकल और दूसरा था RCH2 रेडिकल। हमारा कंसर्न इस प्रोडक्ट से है, हमने इसी को आगे लेके जाना है। क्लियर। तो अल्कीन की यानी हाइड्रोकार्बन की ओजोनोलाइसिस होगी तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा RCH2 रेडिकल। क्लियर। ये RCH2 रेडिकल है। अब इसकी फर्दर आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन, यानी इसमें आप ऑक्सीजन ऐड करोगे। तो जब आप ऑक्सीजन ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, CH2O बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पे इस CH2 में इस ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, बच्चों, इसमें आप ऐड करोगे नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब आप नाइट्रोजन ऑक्साइड ऐड करोगे तो आपके पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे। वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, एक आपके पास RCH2O रेडिकल बनेगा और दूसरा आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब अगेन इसकी दोबारा से बच्चों आप क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन करवाओगे, ऑक्सीजन ऐड करवाओगे। तो अब क्या होगा, यहां से जो है वो एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन, ये वाला एक हाइड्रोजन निकलेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, CHO बनेगा। क्लियर। एक हाइड्रोजन निकल गया तो CHO बन जाएगा। इस कंपाउंड को आप क्या बोलते हो बच्चों, ये है एल्डिहाइड। क्लियर। अब ये जो एल्डिहाइड है बच्चों, ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्साइल रेडिकल के साथ, OH रेडिकल। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा RC.O बनेगा, ठीक है। तो O का उन्होंने बॉन्ड बताया हुआ है, यहाँ पे लगाया हुआ तो हम डबल बॉन्ड के साथ ही शो कर देते हैं। क्लियर है। अब ये जो कंपाउंड बच्चों आपके पास बना है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं, ये है एसाइल रेडिकल। क्या है ये है एसाइल रेडिकल। यानी आपने एल्डिहाइड का हाइड्रोक्साइल रेडिकल के साथ रिएक्शन करवाया
तो आपके पास क्या बना बच्चों, एसाइल रेडिकल बना। ये एसाइल रेडिकल है। एसाइल रेडिकल में आप बच्चों ऐड करोगे ऑक्सीजन। क्लियर। तो जब आप ऑक्सीजन इस एसाइल रेडिकल में ऐड करोगे तो ये एसाइल रेडिकल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल। अब स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, आर सी, ये वाला ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड भी ऐसे ही रहेगा। इस कार्बन के साथ क्या होगा कि 2 और बॉन्ड आके जो है वो ऑक्सीजन के लग जाएंगे। क्लियर। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ये है पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल। ये क्या है, ये है पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ये बनेगा। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये फाइनली रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन पेरोक्साइड के साथ, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, और आपके पास यहाँ पे जो है वो पैन बन जाएगा, यानी पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट बनेगा। यहाँ पे ये O, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल O और यहाँ पे NO2। जब ये वाला पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी नाइट्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा PAN, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। स्टार्ट में ये लिखा था तो आपने क्या कहा था, आपने पैन बनाना है, यानी आपने पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट को प्रोड्यूस करना है। तो ये देखो आपने ये बना लिया। ये रिएक्शन बच्चों कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हमने क्या किया, हमने ये सारा जो है वो साइकिल देखा, और इस एक साइकिल में एक साइड पे जो चीजें बन रही थी, जो प्रोडक्ट बन रहे थे, वो हमने बनाए। एट द एंड हमने पैन को प्रोड्यूस कर दिया, जो हम बेसिकली बनाना चाह रहे थे, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो यहाँ पे हमने एल्डिहाइड यहाँ पे बनाया था ना, ये वाला एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड के साथ जो है वो एक और चीज भी बनी थी, वो क्या था, HO2 रेडिकल। क्लियर। जो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकला है ना, ये इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तो ये हमारे पास ये रेडिकल बना देगा। अब ये वाला जो रेडिकल है ये दोबारा से नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा, और साथ में बच्चों क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो आपके पास जो है वो ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये जो H2O रेडिकल है ये इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा और फिर से ये स्ट्रक्चर बना देगा, और ये साइकिल जो है वो दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमने बच्चों क्या पढ़ा है, हमने पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट के बारे में पढ़ा है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।